हेलो बच्चों, मैं पूनम शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सब? आई होप कि काफ़ी अच्छे होंगे। तो जैसे कि हम विशेषण टॉपिक लेके चल रहे हैं, आपने देखा होगा 3 वीडियो हमारी इसकी चली गई हैं और अच्छे से आप लोगों को समझ में आई होगी चीज़ें। आज जो हमारा विशेषण चलेगा, आपने देखा कि विशेषण क्या होता है, विशेषण के प्रकार क्या होते हैं। तो प्रकार पे बातें चल रही थी, जिसमें हमने 2 प्रकार पढ़ लिए हैं। आज हमारा तीसरा प्रकार रहेगा, ठीक है। पहला प्रकार था स्थान के आधार पे कितने होते हैं, तो 2, और उसके बाद प्रयोग या व्याकरण के आधार पे 3 होते हैं। 4 होते हैं, यहाँ हमने आपको 4 बताया था। उसके बाद आपका जो लास्ट वाला जो प्रकार है वो रहेगा तुलना या विशेषण की अवस्था के आधार पर 3, यहाँ पे आपको 3 होगा, ठीक है। तो आ जाइए, जो न्यू बच्चे ज्वाइन हुए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो एक बार पिछली वीडियो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि तभी चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, तुलना या विशेषण की अवस्था के आधार पर। कितने होते हैं विशेषण? 3 होते हैं। कौन कौन से, जरा देखिए। चाहे तुलना पूछ ले, चाहे विशेषण पूछ ले, विशेषण की अवस्था के आधार पे, तो आप 3 बताएंगे। अगर सिंपल से विशेषण पूछ रहा है, विशेषण कितने प्रकार के, तब 4 बताएंगे। अगर विशेषण की अवस्था दिया जाएगा तब आप 3 बताएंगे। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ों को, ठीक है। नहीं तो विशेषण आ गया और आप 3 मार के चले आए तो गलती हो जाएगी, ठीक। कौन कौन से होते हैं जरा वो भी देख लेते हैं। एक होता है आपका मूल्यावस्था। पहला जो है मूल्यावस्था। अगर आपको नहीं दिख रहा है, हो सके छोटा दिख रहा हो, तो मैं बोल रही हूँ, आप नोट करते हुए चलिए, ठीक है। एक मूल्यावस्था हो गया, और दूसरा आपका हो जाएगा उत्तमावस्था। उत्तमावस्था, क्लियर। और तीसरा जो इसका पार्ट है वो क्या हो जाएगा आपका? उत्तमावस्था। अच्छा, ये उत्तरा हो जाएगा, उत्तमा उसे कर लीजिए। ये उत्तरा हो जाएगा, ये उत्तमा, उत्तमावस्था, ठीक। मूल्यावस्था, ठीक, जिसे हम मूलावस्था भी कह सकते हैं, चाहे आप मूल्य कहिए या मूलावस्था कहिए, ठीक है। लिख लीजिए, अगर मूलावस्था करना चाहें तो मूलावस्था, क्योंकि ज़्यादातर आपको मूलावस्था दिखता है, तो आप बना लीजिए यहाँ पे, नहीं तो कहेंगे यहाँ कंफ्यूज हो रहा है। आप मूलावस्था ही कर लीजिए, हालांकि कहीं कहीं जगह आपको मूल्यावस्था भी दिख जाएगा। ठीक, मूलावस्था, ठीक है। अब यहाँ पे उत्तरावस्था हो गया, और ये क्या हो गया? उत्तमावस्था, क्लियर। अब जरा इस चीज़ों को समझते हैं। यह अपने मूल अवस्था में रहता है, मूलावस्था। ध्यान से समझिए, फिर हम लिखवाएंगे चीज़ों को, तब और आसानी समझ में आएगी। ये जो मूलावस्था होता है, ये अपनी अवस्था में होती है, ये किसी पे डिपेंड नहीं होता। डिपेंड मतलब किसी पे ये तुलना नहीं होता है, ठीक है। इसका कोई तुलना नहीं होता है। उत्तरावस्था क्या होता है? ये 2 व्यक्ति या 2 वस्तुओं के बीच इसकी तुलना की जाती है उत्तरावस्था में। और उत्तमावस्था में क्या होता है? ये 2 या 2 से अधिक या सब में, ज़्यादातर सब में इसकी तुलना की जाती है, तो वो क्या हो जाएगा? उत्तरावस्था, ठीक है। अब आइए एक एक चीज़ लिखते हुए चलिए। इसमें लिखिए कि यह अपने मूल रूप में होता है, यह अपने मूल रूप में होता है, इसकी कोई तुलना नहीं होती है, इसकी कोई तुलना नहीं होती है, ठीक है। इसकी कोई तुलना नहीं होती है। जैसे एक वाक्य ले लीजिए कि राम अच्छा लड़का है। एक वाक्य लीजिए, उदाहरण, राम अच्छा लड़का है, ठीक है।
राम अच्छा लड़का है। तो ये क्या हुआ, अच्छा आपका क्या हो जाएगा, एक तो आपका ये सिंपल है, किसी के ये क्या है, ये अपने मूल रूप में है, किसी के अंतर्गत इसकी कोई तुलना नहीं हो रही है। तो ये क्या अच्छा क्या हो जाएगा आपका, मूलावस्था हो जाएगा। यहाँ पे अच्छा क्या हो जाएगा आपका, मूलावस्था, मूलावस्था। ठीक है, क्लियर। ठीक, अब उत्तरावस्था क्या कह रहा है कि जब दो व्यक्ति या वस्तु, जब दो व्यक्ति या वस्तु के बीच तुलना हो, तुलना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्तरावस्था कहते हैं। ठीक, कह रहा है कि जब दो व्यक्ति या वस्तु के बीच तुलना हो तो उसी को हम क्या कहते हैं, उत्तरावस्था कहते हैं। इसमें एक पॉइंट और लिखिए कि उत्तमावस्था, उत्तरावस्था के अकॉर्डिंग, उत्तरावस्था वाले शब्द, इस तरीके से लिखिए, उत्तरावस्था वाले शब्द कुछ विशेषण में, उत्तरावस्था वाले शब्द कुछ विशेषण, कुछ विशेषण शब्द, कुछ विशेषण शब्द, अर्थात जो विशेषण शब्द हुए जो उत्तरावस्था के अंतर्गत आते हैं विशेषण, उसमें बता रहा है कि कुछ विशेषण शब्द में, या कुछ शब्द तो लिख ही दिए हैं, कुछ विशेषण में तर का प्रयोग होता है। किसका होता है, तर, तर का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। ठीक है, एक तो आपको कह रहा है कि यह जब दो व्यक्ति या जब दो वस्तु में तुलना होती है तब उत्तरावस्था। दूसरा आपसे कह रहा है कि ये विशेषण वाले शब्द में क्या होता है, तर का प्रयोग होता है। अब देखिए कैसे होता है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल लिखिए कि राजू विजय से अच्छा लड़का है, इस तरीके से कर लीजिए, राजू विजय से अच्छा है, या ऐसे भी कह सकते हैं अच्छा है। ठीक, राजू विजय से अच्छा है। तो यहाँ राजू की तुलना किससे की जा रही है, विजय से की जा रही है। राजू की तुलना किससे की जा रही है, विजय से की जा रही है। और यही विजय क्या हो जाएगी, जिसकी जिससे तुलना की जा रही है वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तरावस्था हो जाएगा। जैसे कि हमने पढ़ा, पहला आपने देखा कि राजू विजय से अच्छा है। राजू की तुलना किससे हो रही है, विजय से हो रही है, और जिससे तुलना हो रही है उसी को हम क्या कहते हैं, उत्तरावस्था कहते हैं। अब दूसरा आपसे क्या कह रहा है कि उत्तरावस्था वाले जो विशेषण शब्द हैं उसमें तर लगता है। अब जरा वो वाक्य देख लेते हैं। कोई एक एग्जाम्पल लिख लिए कि यह चोटी, लिखिए ये पहला हो गया, यहाँ दूसरा एग्जाम्पल लिख लिए कि यह चोटी दोनों चोटियों से ऊंचा है। यह चोटी दोनों चोटियों से उच्चतर है, उच्चतर है। ठीक, यह चोटी दोनों चोटियों से क्या है, उच्चतर है। यहाँ पे आपने देखा तर आ गया, विशेषण ये शब्द है, और इसके अंतर्गत क्या आ गया है, विशेषण वाले शब्द में ही क्या जुड़ गया है, तर जुड़ गया है। जैसे कि आपने दूसरा पॉइंट पढ़ा कि उत्तरा वाले शब्द जो विशेषण शब्द हैं उसके अंतर्गत आपका क्या जुड़ जाएगा, तर जुड़ जाएगा। अभी इसको थोड़ा हम डायग्राम में भी समझेंगे कि कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं। ये क्लियर है, ठीक है। आइए उत्तमावस्था हम देखते हैं। इसमें क्या है, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति व वस्तु के बीच तुलना होती है, के बीच तुलना होती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उत्तमावस्था कहते हैं। ठीक, उत्तमावस्था कहते हैं। अब उत्तमावस्था में क्या है, एक पॉइंट और लिख लीजिए, उत्तमावस्था
वाले कुछ विशेषण शब्द में, यहाँ लिख देते हैं, कुछ विशेषण शब्द में तम जुड़ा हुआ होता है, तम जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा तर जुड़ा होता है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि तम जुड़ा हुआ है। क्लियर है? एग्जाम्पल जरा देखिए इसका। कल्पना सबसे अच्छा नृत्य करती है। एग्जाम्पल देख लीजिए, कल्पना सबसे अच्छा नृत्य करती है। अब जो कल्पना की तुलना है किससे जोड़ी गई है? सबसे जुड़ा है ना। कल्पना की तुलना किससे हो रही है? सबसे हो रही है। और यही क्या है? आपका उत्तमावस्था है। यही क्या हो जाएगा? आपका उत्तमावस्था हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि कल्पना का जो नृत्य है वो सबसे अच्छा है। और क्वेश्चन कह रहा है कि दो या दो से अधिक या सम में भी, हमने आपको पहले भी बताया कि सम में भी अगर तुलना हो रही है तो क्या हो जाएगा? आपका उत्तमावस्था होगा। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि उत्तरावस्था वाले कुछ विशेषण शब्द में तम जुड़ा होता है। जरा इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि गोदाम मुंशी प्रेमचंद, गोदान मुंशी प्रेमचंद गोदान मुंशी प्रेमचंद का श्रेष्ठतम उपन्यास है। श्रेष्ठतम उपन्यास है। श्रेष्ठ आपका क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। और इसमें क्या जुड़ गया है? आपका तम जुड़ गया है। क्लियर है? क्योंकि कभी कभी ऐसे भी आपसे क्वेश्चन दे देता है, एक वाक्य दे देगा और इसमें पूछेगा कि इसमें कौन सा आपका कौन सी अवस्था है? आपका मूलावस्था है, उत्तरावस्था है, या फिर उत्तमावस्था है। आपने पढ़ लिया कि एक तो तुलना के अकॉर्डिंग हम पहचानेंगे कि इसमें कौन सा है, और एक आपका जो तर और तम विशेषण शब्दों में लग रहा है उसके अकॉर्डिंग समझेंगे। क्लियर है? एक चीज़, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक डायग्राम बना के हम कुछ शब्दों को लिख देते हैं, क्योंकि वैसे भी इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछता है और वैसे भी उस डायग्राम के अकॉर्डिंग भी आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसकी एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लिखते हैं। हो गए? जरा आइए डायग्राम क्या बन रहा है और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी देख लेते हैं। पहला, अच्छा मूलावस्था मिट गया, कोई बात नहीं, लिख लीजिए मूलावस्था। ठीक है, चल सबसे पहले आप इसमें लिखिए उच्च, निम्न, अधिक, सुंदर, लघु। ठीक, ये कुछ शब्द हो गए। कोमल, कोमल भी लिख सकते हैं। तो कुछ ये क्या, कौन से शब्द हो गए? ये आपके मूलावस्था शब्द हो गए। ये जो सिंपल शब्द हैं आपके, जिसमें कोई बदलाव नहीं है, कोई किसी से कोई तुलना नहीं की जाती है, और सिंपल जो आपके हैं, जो अपने मूल रूप में ही निर्धारित रहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? मूलावस्था। और ये सारे आपके कितने जो शब्द हमने लिखे हैं, ये क्या होते हैं? मूलावस्था होते हैं। अब इसको उत्तरावस्था कैसे बनाते हैं और उत्तमावस्था कैसे बनाते हैं वो ज़रा देख लेते हैं। जैसे उच्च है तो उच्चतर, ये आपका एक प्रकार का विशेषण शब्द है, ध्यान दीजिएगा। और हम विशेषण शब्द में ही हमने क्या बोला था
कि तर लगा देंगे। अब कह देंगे मैम बहुत कभी कभी ऐसा होता है कि कंफ्यूजिंग होती है, समझते चलिए चीज़ों को। पहले जहाँ आपको डाउट लगेगा वो हम आपको खुद ही बता देंगे, आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए ये क्या हो जाएगा, उच्चतर। निम्न है तो क्या हो जाएगा, या फिर उसको भी बताते हुए चले, उच्चतर हो जाएगा। अगर यहाँ बनना होगा तो क्या हो जाएगा, ये उच्चतम हो जाएगा। क्लियर, इसमें तर लग रहा है, उसमें तम लग रहा है, ध्यान दीजिएगा। निम्न है तो ये क्या हो जाएगा, निम्नतर। और ये क्या हो जाएगा, निम्नतम। ठीक, अधिक है तो अधिकतर। ये क्या हो जाएगा, अधिकतम, अधिकतम। ठीक है। सुंदर है तो इसमें क्या बन जाएगा, सुंदरतर। और इसमें क्या बन जाएगा, सुंदरतम। लघु है तो लघुतर। और इसमें क्या हो जाएगा, लघुतम। कोमल है तो कोमलतर, कोमलतर। और इसमें क्या हो जाएगा, कोमलतम। ठीक, सिर्फ तर और तम जोड़ना है। और ये तो अपनी मूल अवस्था में, इसमें कुछ करना नहीं है। इसमें सिर्फ आप शब्द लिखेंगे और शब्द से ही संबंधित ये यहाँ से आप जो विशेषण ये शब्द है, विशेषण शब्द में ही तर और तम का प्रयोग होगा। अच्छा, थोड़े बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं अभी, जो हालांकि जो पढ़े हैं उनको तो ठीक है, उन्हें समझ में आ जाता है। जो भी न्यू है, जो बिल्कुल नहीं जानते हैं, तो वो थोड़ा मेरे पास ऐसा कमेंट आया है कि मैम नहीं समझ में आता कि तर किस में जोड़ें, तम किस में जोड़ें, कन्फ्यूज हो जाता हूँ मैं। आप एक बार इसे डाउट कर लें, हो सके आपके भी मन में ये क्वेश्चन हो। तो ध्यान दीजिएगा कि तर जो है, ये जो तर है यहाँ पे क्या है, उत्तरता, उत्तरावस्था। तर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसमें उत्तरावस्था। इसमें तर आ रहा है तो इसमें तर जोड़ दीजिएगा। इसमें क्या है, तम है तो इसमें क्या आ रहा है लास्ट में, तमा। तम इसमें भी आ रहा है, मतलब उत्तम अवस्था, उत्तम अवस्था। तो इसमें भी तम आ रहा है तो ये तम आएगा, इसमें तर आ रहा है तो इसमें तर आएगा। अब तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये तो अपना मूल अवस्था ही है, इसमें कोई मतलब ही नहीं है। तो अब आप समझ में गए होंगे कि किस में तर जुड़ेगा और किस में तम जुड़ेगा। जहाँ पे तम आपको दिख रहा है वहाँ तम जुड़ जाएगा, जहाँ पे तर जुड़ रहा है वहाँ पे तर। क्लियर है, अब तो कोई गलती नहीं है। कोई कभी कभी ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये कौन सी अवस्था होती है। ठीक है, तो आप समझ जाए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर। हो गया स्क्रीनशॉट। आई, अब तो ये शब्द नहीं भूलेंगे क्योंकि बिल्कुल आसान है। ठीक है, ये तुलना के आधार पे जो विशेषण था वो समाप्त हो गया। अब हमारा लास्ट कौन सा बचा था, जो हमने तीसरा बताया था, प्रविशेषण। आइए उस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ा। हेडिंग डाल लीजिए, प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या है, इस पे जरा एक पॉइंट लिखिए कि जो विशेषण शब्द विशेषण अथवा क्रिया विशेषण, विशेषण अथवा क्रिया विशेषण जो विशेषण शब्द विशेषण अथवा क्रिया विशेषण की विशेषता बताती है, विशेषता क्रिया विशेषण की
विशेषता बताती है या विशेषता बताते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रविशेषण। उसे प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है। जो विशेषण शब्द विशेषण अथवा क्रिया विशेषण की विशेषता बताती है, यहाँ पे विशेषण और क्रिया विशेषण की व्यवस्था बताई जा रही है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। आइए जरा एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अजय बहुत अच्छा लड़का है, उदाहरण ले लीजिए। अजय बहुत अच्छा लड़का है। अजय बहुत अच्छा लड़का है। ठीक। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। यह धावक बहुत तेज दौड़ता है। इस तरीके से लिख लीजिए, यह धावक बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है। अजय बहुत अच्छा लड़का है, पहले इसे समझिए कि ये क्या है। इसमें प्रविशेषण है, इसमें कह रहा है कि ये विशेषण अथवा क्रिया विशेषण की यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है, जिसे हम प्रविशेषण कहते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अच्छा क्या हो जाएगा? अच्छा आपका विशेषण हो जाएगा। ठीक, अच्छा विशेषण हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि विशेषण अथवा क्रिया विशेषण, यहाँ मतलब दो लोग की विशेषता बताई जाती है। या तो वो विशेषण की विशेषता बता रहा है, या तो फिर वो क्रिया विशेषण की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे क्या है? ये है। अच्छा, यहाँ पे कोई क्रिया विशेषण तो है नहीं। अगर क्रिया विशेषण अभी नहीं पढ़े हैं तो हम अव्यय में जब चलेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे चीज़ों को समझते हुए। ठीक है। अभी बस जो अभी आपके सामने है वो ध्यान से पढ़ते हुए चलिए। अजय बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा आपका क्या हो गया है? विशेषण है। अब कह रहे हैं कि विशेषण की भी विशेषता बताई जा रही है। तो विशेषण कैसा है? बहुत, मतलब अच्छा तो है, लड़का अच्छा तो है, लेकिन कैसा है? बहुत अच्छा है। यही बहुत क्या हो जाएगा? आपका प्रविशेषण हो जाएगा। क्लियर? अच्छा तो है, कह रहा है कि लड़का बहुत अच्छा है, अजय बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है। अब लड़का कैसा है? अच्छा है। अच्छा आपका क्या हो गया? विशेषण। अब विशेषण की भी इसमें विशेषता बता रही है कि बहुत अच्छा है। कुछ होते हैं कि एक सिंपल होता है कि अच्छा है, लेकिन एक होता है कि बहुत अच्छा है। तो वो क्या हो जाएगा? जो बहुत हो जाएगा वही क्या हो जाएगा? आपका प्रविशेषण हो जाएगा। क्लियर? चलिए दूसरा जो है आपका वो समझते हुए हैं। यह धावक बहुत तेज दौड़ता है। तेज आपका क्या हो जाएगा? क्रिया। तेज दौड़ना क्या हो जाएगा? आपका क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक। अब कह रहा है कैसा दौड़ रहा है? यह धावक बहुत, अच्छा इसमें एक शब्द और जोड़ लीजिए तो थोड़ा आपको समझाने और समझ में आ जाएगा। लिख लीजिए, यह धावक बहुत अधिक, इस तरीके से कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन में समझाना चाह रही हूँ ताकि अगर ऐसे भी आ जाए तो आप फंसिए मत। ठीक है। कह रहा है कि यह धावक बहुत अधिक तेज दौड़ता है। तो तेज दौड़ना क्या हो जाएगा? आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। अब कैसे है? अधिक क्या हो जाएगा? आपका अधिक क्या हो जाएगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को वॉच करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है। तो ये तो आपका विशेषण हो गया। कैसा दौड़ रहा है? तेज दौड़ रहा है, तो यहाँ विशेषण हो गया। अब विशेषण की जो विशेषता बताई जा रही है, जो विशेषण की विशेषता बताई जा रही है वो क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। हमने यहाँ पे जैसे कि आपको बताए थे। अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि मैम यहाँ आपने बता दिया प्रविशेषण हो गया और क्रिया विशेषण हो गया, फिर यहाँ भी तो बहुत आ गया। अभी आपने यहाँ कहा कि बहुत, यहाँ पे प्रविशेषण है, फिर ये कैसे छूट जा रहा है? तो यहाँ अधिक, अधिक की भी इसमें विशेषता बता रही है, बहुत अधिक। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। समझते हुए चलिएगा चीज़ों को। यहाँ क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा? अगर इस तरीके का आपका क्वेश्चन आ गया, इस तरीके से आपको वाक्य दे दिया जाएगा तो इसमें पूछ सकता है कि इसमें कितने प्रविशेषण शब्द हैं। तो कितने हैं? एक और दो, दो हैं। ठीक। एक बहुत हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। क्लियर है यहाँ?
क्लियर? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, स्क्रीनशॉट। चलिए, आज हमारा विशेषण टॉपिक जो है समाप्त हो गया है। बाकी जो चीज़ लग रहा है कि अभी ये चीज़ छूटा है तो वो हम प्रैक्टिस करेंगे। जब प्रैक्टिस लाइव रहेगी हमारी क्लासेस तो उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। वहाँ हम सारे क्वेश्चन को कवर करते हुए चलेंगे। और इसके पहले जो वीडियो, अगर आप पहली बार इस क्लास में जुड़े हैं तो इसके पहले वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसमें हम चीज़ों को समझते हुए यहाँ पे आप समाप्त किए हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। और एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे, अब कल से जो हमारी वीडियो आएगी वर्णमाला पे आएगी, वर्णमाला टॉपिक, और स्पेशल यूपी वालों के लिए, ठीक है। ये स्पेशल जो बैच चलेगा ये यूपी के लिए चलेगा। और उसमें कोशिश रहेगी कि वर्णमाला का एक ही क्लास में सारे ख़त्म कर दे टॉपिक, बस उसी पे बात किया जाए जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट के लिए इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है। प्रयास यही रहेगा। बाकी आप लोग इस तरीके से अपना प्रेम और सम्मान बनाए रखिएगा। और बस जुनून यही होना चाहिए कि एक वर्दी लेना है, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल मुलाकात होगी वर्णमाला के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।